लिखा रहता है, फिजिक्स लिखा रहता है, भौतिकी लिखा रहता है, भौतिक विज्ञान लिखा रहता है। तो ये सबका एक ही अर्थ होता है, सबका एक ही। समझ में आ गया सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। हर्ष शर्मा, सौरभ तिवारी, रोहित, बीरू, रोहित, विमल शर्मा, अवनीश मौर्य, विकास सिंह, शिवनंदन, दिशा। चलिए काफी लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना इतना समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हम लोगों को पढ़ना भौतिक राशियां। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अरविंद कुमार, पीयूष यदुवंशी, सुनील गंगवार, चंदन तिवारी, दिलीप कुमार, अमन कुमार, ओके है? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग काफी अच्छा शानदार पढ़ रहे हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए। उत्तर प्रदेश में आप सभी को नाम करना है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी और तिवारी सर और अपने माता पिता का नाम और अपना नाम, इतने लोगों का नाम होगा, ठीक है। मेहनत करते रहो। तो बच्चों हम लोग समझते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां क्या होती हैं इस विषय में हम लोगों को समझना है। अगर किसी बच्चे के जो है दोस्त कोई विकास पटेल हो तो बता दे कि फोन हमें ना करें अभी, ठीक है। तो देखो बच्चों भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिजिक्स हमने बता दिया। अब समझना है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां मतलब होता बच्चों वे राशियां होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। जिन राशियों का मापन हो सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन हो सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। लेकिन जिनका मापन ना हो सके उन्हें भौतिक राशि नहीं कहेंगे। उन्हीं राशियों को भौतिक राशियां बोलोगे जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन हो सके, और उन राशियों को भौतिक राशियां नहीं बोलोगे जिनका मापन ना हो सके। जिनको हम लोग माप सकते हैं उन्हें भौतिक राशियां, और जिनका मापन ना हो सके उन्हें भौतिक राशियां नहीं कहते हैं। तो फिजिक्स में हम लोगों को भौतिक राशियां जानना है। भौतिक राशियां को अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां वे होती हैं जिनको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। जैसे बच्चों लंबाई आप माप सकते हो, द्रव्यमान का मापन कर सकते हो, दूरी का मापन कर सकते हो, वेग का मापन कर सकते हो, चाल का मापन कर सकते हो। तो जिन जिन राशियों को मापा जा सके उन्हें कहते हैं भौतिक राशियां। लेकिन बच्चों जिनका मापन ना हो सके उन्हें भौतिक राशि नहीं बोलोगे। जैसे हम कहते हैं दुख, जैसे हम कहते हैं दुख, हम कहते हैं पाप, समझ गए बात कि नहीं? हम कहते हैं लब का मतलब प्यार, इनका मापन नहीं हो सकता। समझ गए बात कि नहीं? कोई व्यक्ति दुखी है तो कितना किलोग्राम दुखी है ये पता कर पाओगे? पता ही नहीं चल पाएगा। किस में मापे, है ना? पता ही नहीं चल पाएगा। तो सौरों का मतलब होता है दुख, ठीक है। दुख हो, पाप हो, प्यार हो, ये ऐसी चीजें होती हैं जिनका मापन नहीं हो सकता, और जिनका मापन नहीं हो सकता वो भौतिक राशि की श्रेणी में नहीं आएंगी, और वही भौतिक राशि की श्रेणी में आती हैं जिनका मापन हो सकता है। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन ये आपको सब मिल जाएगा, सब लिखा लिखा दे दिया जाएगा। वे राशियां जिनको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई है, अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं। द्रव्यमान है बच्चों, मास कहते हैं। चाल है, स्पीड कहते हैं। वेग है, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। समय है, दाब है, घनत्व है। ये सब जो राशियां होती हैं ये सब क्या होती हैं? भौतिक राशियां होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी राशियां होती हैं जैसे हेट का मतलब घृणा का मापन नहीं कर सकते हो कि कोई व्यक्ति घृणा करता है तो कितना करता है उसका मेजरमेंट नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति प्यार करता है दूसरे से, वो कितना प्यार करता है ये मापा नहीं जा सकता। समझ गए बात कि नहीं? कोई व्यक्ति दुखी है, वो कितना दुखी है ये भी मापा नहीं जा सकता। इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता कि वो कितना दुखी है। समझ गए बात कि नहीं? लेकिन
जो है एक बोरी में मान लो चावल है, वो कितने किलोग्राम चावल है ये मापा जा सकता है। कोई क्षण है उसकी लंबाई कितनी है इसका मापन हो सकता है। समझिए बात कि नहीं। कोई भी वस्तु गतिमान है, कितनी चाल से गतिमान है वो मापा जा सकता है। लेकिन कोई कितना दुखी है, कोई कितना खुश है, ठीक है, तो ये सारी चीजें, कोई जो है कितना प्यार करता है, तो ये प्यार, पाप, घृणा, समझिए बात कि नहीं, इच्छा, दुख, ये सब जो राशियां होती हैं इनका मापन नहीं हो सकता है। ये भौतिक राशि नहीं होती है, ये भौतिक राशि नहीं होती है। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया ना सभी को? आशुतोष यादव कह रहे हैं थ्योरी क्लास चलेगी। बेटा थ्योरी आज और कल 2 दिन हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाएंगे आप लोगों को, क्योंकि पहला चैप्टर बहुत टफ है। अगर देखा जाए यही एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत कठिन है, क्योंकि पूरी फिजिक्स की बात इसी चैप्टर में है, पूरे भौतिक विज्ञान की बातें इसी में है। तो इसलिए इस चैप्टर का थोड़ा सा थ्योरी हम क्लियर कर दें आज और कल को पढ़ा करके, और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन अपना लेकर के आएंगे। ठीक है, टारगेट 2021 यूपी कैटेट, समझ गए बात कि नहीं, उसी को फाइट करना हम लोगों को। लेकिन ये थोड़ा सा बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर है तो अच्छा रहेगा। जो बच्चे क्रैश कोर्स वाले हैं, जो है काफी लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। 68 स्टूडेंट हाईएस्ट जो है लाइव आ चुके थे अभी, ठीक है, 65 अभी प्रेजेंट में जो है, जबकि काफी बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। ठीक है, ऋतिक सिंह, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़, हाँ यहां देखिएगा, सौरव हो गया, पाप हो गया, ये भौतिक राशियां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें मापा नहीं जा सकता। जिन्हें मापा जा सकता, अब एजी वाले बच्चों को फिजिक्स कैसे पढ़ना है, ऐसे समझो, जिन्हें मापा जा सके, ऐसे जिन्हें मापा जा सके उन्हें भौतिक राशियां, जिन्हें मापा ना जा सके उन्हें भौतिक राशियां नहीं कहते हैं। इतनी बात समझ में आया? इतने सब क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अब बच्चों हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, कितने प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। तो भौतिक राशियां जिनको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आप माप सकते हो वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है बच्चों मूल राशियां, जिसको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। दूसरी जो होती हैं उनको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। और जो तीसरा है उनको कहते हैं पूरक राशियां, जिसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। तो भौतिक राशियां, प्यारे बच्चों ध्यान दो, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक होता फंडामेंटल मूल राशियां, दूसरा है व्युत्पन्न राशियां, और तीसरा है कौन सा? पूरक राशियां। अब यहां पर यह जानना जरूरी है कि मूल राशियां क्या है, और यह भी जानना जरूरी है व्युत्पन्न राशियां क्या है, और यह भी जानना जरूरी है कि जो है पूरक राशियां क्या है। ठीक है, तो इन तीनों को अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को विधिवत तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनको, सोनू यादव बेटा हमारी क्लासेस से आप सेलेक्ट हो जाओगे, कुल मिलाकर के ये इतना पढ़ा देंगे। अगर 16 जून को भी एग्जाम हो गया तब भी आपको घबराना नहीं है, इतना प्रैक्टिस करा देंगे ना मंडे से सोमवार से, तब तक बच्चे 1-2 दिन में ट्रेंड भी हो जाएंगे कैसे लाइव जुड़ना है। इतना करा देंगे कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। और आप क्या चाहते हो, सिलेक्शन ना, तो सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, जो पुराने भाई 6-7 महीने से पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों का रैंक अच्छी आएगी। और आप लोगों का क्या है, अगर आप अच्छा कर लिए तो बहुत बढ़िया। कंपटीशन देखो क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, हम आपको इतना करा देंगे कि आपका चयन बीएससी एग्रीकल्चर में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं, घबराओ नहीं कोई। अब देखो यहां पर बच्चों ये मापन लिखा है, इसको मापन थोड़ी देर में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे इन सब के बारे में समझते हैं। मूल राशियां क्या है, व्युत्पन्न राशियां क्या है, और पूरक राशियां क्या है। अगली स्लाइड में देख लेते हैं इन सब के बारे में। मूल राशियां क्या है और आगे, अभी इसको थोड़ी देर के बाद हम बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ यहां से देखिएगा,
मूल राशियां, जैसे हमने कहा भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मूल राशियां, पूरक राशियां और व्युत्पन्न राशियां। इतनी राशियां होती हैं। मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां होती बच्चों जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। वे राशियां जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें मूल राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, वैसे मूल राशियों की संख्या 7 है। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7। लंबाई, द्रव्यमान, अभी आगे आएगा स्लाइड। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। 7 मूल राशियां हैं। कितनी मूल राशियां हैं? 7। तो वे राशियां जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर ना करें, जो स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियों की संख्या 7 है। जैसे ये लंबाई हो गया, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, टेम्परेचर, ठीक है, विद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता, प्यारे बच्चों, ज्योति तीव्रता, ये सब रटा होना चाहिए सबको। ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये बच्चों 7 मूल राशियां हैं। 7 मूल राशियां हैं। कौन कौन सा? ताप, यहां से देखिएगा, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं। ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है? एक क्वेश्चन पक्का आता है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है? तो अभी तुरंत याद करो सभी लोग, सारे बच्चे, ठीक है, दोनों बैच के विद्यार्थी, जो नए बच्चे हैं वो भी और जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी, सारे लोग याद कर लें। जिनको नहीं पता है वो याद रखें। लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान, समय, ठीक है, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां होती हैं। प्यारे बच्चों, ये 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2 और राशियां होती हैं जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं, जिनके मिलने से संपूर्ण हो जाती हैं, संतृप्तता आ जाती है राशियों की। मतलब जो मिल जाएंगी जब आपस में, इनसे कोई भी राशि उत्पत्ति की जा सकती है। तरह तरह की राशियां इनकी सहायता से उत्पन्न कर सकते हो, इसलिए उनको कहते हैं पूरक। इन राशियों को, अभी ये अपूर्ण है, इसका मतलब मूल राशियां तो हैं 7 लेकिन ये अपूर्ण है। इनको पूर्ण करने के लिए 2 राशियां और आती हैं जिनको बोलते हैं पूरक राशियां। एक का नाम है बच्चों समतल कोण, एक का नाम है समतल कोण। देखिए पूरक राशियों में एक राशि, सब याद करते चलो, समतल कोण, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा बच्चों होता है घन कोण। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये 2 राशियां और हैं। तो 7 और 2 कंपटीशन में ध्यान रखो, 7, 2, 9 याद रखना है। ये मूल राशि और पूरक राशि हैं। इनके अलावा जितनी भी राशियां होंगी, विकल्प तो 4 ही होगा। 4 विकल्पों में से अगर 3 विकल्प में से यही 7 में से कोई आ जाए या 9 में से कोई आ जाए, उसको छोड़ करके जो चौथी चीज लिखी होगी वो व्युत्पन्न लिखी होगी। सोनू यादव बेटा जो है बिल्कुल आएगा, है ना। मैं अभी एक बच्चों से सबसे बात करूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। 1-2 दिन में सबसे बात करेंगे, प्रॉपर वीडियो जो है कॉलिंग से सबसे बात करेंगे, सारे बच्चों से बात करेंगे, फिर हम समझेंगे आप लोगों का क्या लेवल है, ठीक है। पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी मेहनत की जाएगी, है ना। आप लोगों के साथ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी भी रैंक टॉप 100 के ही अंदर आएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बस खाली पढ़ते रहिए और कोशिश करिए। जितने भी विद्यार्थी, है ना, देखो ये कोरोना चलता ही रहेगा, जितने भी विद्यार्थी आप लोगों के साथ के हैं, आप अगर चाहें तो उस पूरे बैच को कन्वर्ट कर सकते हो। सारे बच्चों को बोल दीजिए ज्वाइन कर लें, ठीक है। आज हमने बताया था कि 11 बजे तक जो है 2000 फीस रहेगी, लेकिन आज बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे थे सुबह से कि सर लॉकडाउन की वजह से हम करा नहीं पा रहे हैं,
हमारे यहाँ मार्केट बंद है, तो हमने जो है आज कल परसों ठीक है 3 दिन का समय दे दिया है, 3 दिन का समय और दे दिया है कि वो एडमिशन ले सकते हैं। उनका भी एडमिशन 2,000 में होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा अभी, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति कई जगह चल रही है, ठीक है, तो मार्केट वहाँ बंद है तो कर नहीं पा रहे, परेशान हो रहे हैं। तो उनसे बोल दीजिए परेशान ना हो, एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, जितना लेट आएंगे उतना उनकी पढ़ाई छूटती जाएगी। कुल मिलाकर के ये ठीक है, सभी लोग लाइव जुड़े रहें। ठीक है, जूम पर बेटा जो है जूम पर सबसे बात करेंगे, जूम ऐप पर सभी से बात करेंगे, ठीक है, सबको एक साथ जो है जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर समझ पा रहे होंगे मूल राशियां, तो 7 मूल राशियां हैं, 2 पूरक राशियां। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, 7 मूल राशियां, 2 पूरक राशियां, एक समतल कोण दूसरा घन कोण। इतना समझ में आ गया होगा। इनके अलावा जो भी राशियां होंगी सबकी सब व्युत्पन्न होंगी। जैसे देखो यहाँ पर व्युत्पन्न राशियां यहाँ पर लिखा जैसा नाम है व्युत्पन्न क्या होती है? वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न है, तो 4 विकल्प में से 3 में, इन्हीं में से याद रखो, ये 9 टोटल याद रखो, इन्हीं में से 3 ऑप्शन में कोई मिल जाएगा। बाकी चौथे ऑप्शन में डिफरेंट दिखेगा तो उसको व्युत्पन्न समझ लेना। उसको क्या समझ लेना? व्युत्पन्न है। जैसे देखो यहाँ पर चाल है, तो चाल है, वेग है, त्वरण है, घनत्व है, क्षेत्रफल है, दाब है, बल है, संवेग है, आवेग है। मतलब वो 9 अगर आपको याद है तो उनके अलावा जो भी राशियां आपको देखने को मिलेंगी वह सब की सब क्या होंगी? वह सब की सब व्युत्पन्न होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड आगे देखिएगा। अब हम लोगों को मात्रक समझना है। मात्रक जानने के पहले हम लोगों को भी पिछले स्लाइड में आप लोगों ने देखा था, दूसरी नंबर स्लाइड में मापन लिखा था, तो पहले वो चीज समझ लेते हैं मापन क्या है। ठीक है, पीछे चल करके उस पर काम कर लेते हैं, मापन पर। ठीक है भाई, फ्लक्चुएट ना होइए, सभी लोग जुड़े रहिए, लाइव जुड़े रहिए सभी लोग। ठीक है, यहां पर देखिए एक चीज है मापन। मापन जानना है क्या चीज होता है, मापन का मतलब क्या होता है, मापन किसे कहते हैं। जैसे हमने कहा कि वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन हो सके उन्हें क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। तो मापन का अर्थ ये होता है बच्चों, जैसे हमने कहा कि जो है कोई भी सामान है, ठीक है, वो 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, तो देखो हमने बोला 5 किलोग्राम, इसका मतलब मापने के बाद ही बताया होगा 5 किलोग्राम। तो किसी भी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना, किसी भी भौतिक राशि का उसके मात्रक से, मात्रक आगे पढ़ेंगे अभी कि मात्रक क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। ध्यान रखना, यहां पर लिखा है डेफिनेशन, किसी अज्ञात राशि, ठीक है, यहां पर हिंदी में लिख लो सरल भाषा में, किसी भौतिक राशि का, किसी, ये किसकी परिभाषा है? मापन किसे कहते हैं? सरल तरीके से लिख सकते हो, किसी भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना, उसके मात्रक से तुलना करना, तुलना करना ही मापन कहलाता है। तुलना करना ही मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना क्या कहलाता है? उसे मेजरमेंट कहते हैं, उसे मापन कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि है उसको उसके मात्रक से तुलना कर लेना मापन कहलाता है। अब मात्रक क्या चीज है ये भी समझना है, यहीं पर समझ लीजिए मात्रक क्या होता है। चलिए लास्ट स्लाइड देखते हैं, जहां देख रहे थे वहीं पर बता देते, खाली जगह वहां पर था। वहीं पर समझा दे रहे, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, अपना देख लेना। बाकी मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूं आप लोगों को, कोई समस्या की बात नहीं है। यहां पर देखो जगह है, यहीं पर बता रहे हैं। समझिए कि मात्रक क्या होता है। यहां पर समझना है कि मात्रक कहते किसे हैं।
मात्रक या इकाई, या बच्चों इसी को इकाई भी कहते हैं। चाहे मात्रक बोलिए चाहे इकाई बोलिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। मात्रक बोलिए या इकाई बोलिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। अंग्रेजी में बच्चों इसे यूनिट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे यूनिट कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखना, जैसे मान लो हमने कहा कि कोई भी रॉड है, कोई भी छड़ है और उसकी लंबाई मापो। कोई भी ये रॉड है, इसकी लंबाई मापो। तो किसी विद्यार्थी ने कहा इसकी लंबाई 2 मीटर है। कितने मीटर है? इस छड़ की लंबाई कितने मीटर है? लंबाई को मापा। लंबाई एक भौतिक राशि है, मूल राशि है। तो लंबाई को मापने के बाद उसने आंसर दिया कि इसकी लंबाई कितने मीटर है? 2 मीटर है। तो अगर केवल ये कहता 2 है तो पता ही नहीं चलता किसको मापा गया। अगर हम कहते कि भाई इस छड़ की लंबाई मापो और वो अगर सिर्फ कहता 2 है तो हम जान ही नहीं पाते 2 का क्या मतलब है। 2 मीटर है कि 2 सेंटीमीटर है कि 2 किलोमीटर है, 2 मिलीमीटर है, क्या है हम जान नहीं पाते। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जैसे 2 है, 2 मीटर, ठीक है, और 2 के साथ ये मीटर लिखा हुआ, तो मीटर मात्रक कहलाता है। मीटर क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। तो किसी भौतिक राशि का मात्रक, किसी भौतिक राशि का, लिखो जरा सभी लोग लिख ले, मात्रक या इकाई क्या होता है? नोट करें डेफिनेशन। मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि का मात्रक, किसी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक है, मात्रक वह मानक है जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक है जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। यह हमने मात्रक या इकाई की परिभाषा बता दिया। जैसे हमने आपको बताया कि राशियां 3 प्रकार की होती हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां। जब राशियां 3 प्रकार की होती हैं तो मात्रक भी कितने प्रकार के होंगे? मात्रक भी कितने प्रकार के होंगे? बताओ फटाफट, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सारे लोग बताएं कि अगर राशियां 3 प्रकार की होती हैं तो मात्रक कितने प्रकार के होंगे? सभी विद्यार्थी बताएं फटाफट, सभी बच्चे बताएं कि मात्रक जो है कितने प्रकार के होंगे। सभी लोग बता दें, सभी लोग बताएं कि भाई मात्रक, मात्रक कितने होंगे? अभिषेक कुमार गुप्ता बताओ फटाफट, आदित्य विश्वकर्मा जल्दी से बताएं। अमित बघेल ने बताया 3, कृष्ण कुमार, हर्ष वेरी गुड, अंकित साहू, ऋतिक 3 टाइप्स। काफी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अवनीश मौर्य, प्रीति सिंह, शिवम तिवारी, आरव पटेल, प्रेम प्रताप, आलोक कुशवाहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब है। सभी लोग जो है दोनों बैच के विद्यार्थी सही जवाब दे रहे हैं। चलिए, सब सही जवाब दे रहे हैं, बढ़िया है। तो यहां पर मात्रक जो है 3 होंगे। कौन कौन सा? मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। जब राशियां 3 होती है तो मात्रक भी 3 होंगे। ठीक है, अब ये कोई 9 बता दिया, 9 कहां से आ गया? गलत बता रहे भाई, 9 नहीं होगा। राशियां कितनी होती हैं? 3 होती हैं, तो मात्रक कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। कौन कौन से? मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं उनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। पूरक राशियों के मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो मूल राशियां उनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। जो व्युत्पन्न राशियां उनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। पूरक राशियों के मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं। जैसे ध्यान दें सभी लोग, जैसे हमने 7 मूल राशियां बताया, इधर लिख रहे हैं मूल राशियां, मूल राशियां इधर लिख रहे हैं और इधर लिख रहे हैं मूल मात्रक। इस तरफ लिख रहे हैं मूल मात्रक, मूल राशियां, मूल मात्रक। यहां पर पहली मूल राशि है लंबाई,
जिसको अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं। लंबाई का मात्रक बच्चों मीटर होता है। क्या होता? मीटर। दूसरा पॉइंट यह है द्रव्यमान। द्रव्यमान मूल राशि है, इसका मात्रक होगा किलोग्राम। द्रव्यमान का होगा किलोग्राम। तीसरा बच्चों यहां पर अगर हम बात करें समय, समय मूल राशि है, इसका मात्रक हो जाएगा सेकेंड। इधर हम मूल मात्रक लिख रहे हैं सेकेंड। इसी तरीके से चौथा अगर हम बात करें ताप, ताप का मात्रक होगा केल्विन। ताप का मात्रक होगा केल्विन। टेम्परेचर का जो है केल्विन हो जाएगा। और इसके बाद विद्युत धारा एम्पियर, बहुत पूछा जाता है ये। विद्युत धारा ये क्या हो जाएगा? एम्पियर। पहला चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लो, बाकी जो है अगले चैप्टर आपको सब आसान। यही तो उष्मा में भी ताप मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत धारा मिलेगा, हर जगह लंबाई, द्रव्यमान, यही सारी चीजें पूरी फिजिक्स में मिलेंगी। तो पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ना जरूरी है, इनको ढंग से पढ़िए सभी लोग, ठीक है? कोई इधर उधर खिसकेगा नहीं, सारे लोग जो है लाइव जुड़े रहेंगे, ठीक है? ध्यान देना। और 6 नंबर होगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसका मात्रक होता बच्चों कैंडिला, ठीक है? इसका होता कैंडिला। और इसके बाद 7वां पॉइंट ध्यान दें, ज्योति तीव्रता का होता कैंडिला। और इसके बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा इसका होता बच्चों मोल, है ना? तो 7 मूल राशियां होती हैं, तो ये 7 मूल मात्रक हैं। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7। क्यों? क्योंकि मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 मूल राशियां हैं, तो 7 मूल मात्रक होंगे। और पूरक राशियां कितनी हैं? 2। पूरक राशियां 2 हैं, ध्यान दें सभी लोग। पूरक राशियां 2 हैं। एक होता समतल कोण, ठीक है? समतल कोण, इसका जो मात्रक होता है वो बच्चों रेडियन होता है। समतल कोण का होता रेडियन। और दूसरा जो होता है घन कोण, घन कोण, घन कोण ये भी पूरक राशि है, इसका मात्रक होगा स्टेरेडियन। इसका क्या होगा? स्टेरेडियन हो जाएगा। तो मूल मात्रक बता दिया हमने, पूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन बता दिया। इनकी संख्या तो पता है 7, इनकी संख्या पता है 2, तो टोटल कितने हुए? 9। 9 आप दिमाग में बैठा लो। बचे जितने विकल्प में जो दिखेगा वो सब क्या होंगे? व्युत्पन्न। सब क्या होंगे? व्युत्पन्न। तो सारे व्युत्पन्न याद नहीं करना है, बस खाली आपको जो है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है, कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है, इसका उत्तर देने के लिए आपको ये 9 रटा होना चाहिए। 9 पूरा रटा होना चाहिए। सारे बच्चों को 9 पूरा याद कर लो। 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक, ठीक है? अब जो है व्युत्पन्न राशियां बहुत सारी हैं। व्युत्पन्न राशियां मतलब वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे व्युत्पन्न राशि में एक हम ले रहे हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल उन 9 की श्रेणी में नहीं आता, जो हमने कहा 7 और 2 9 याद करो, उन 9 के श्रेणी में यह नहीं है, इसलिए व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई लिख सकते हैं। लंबाई एक मूल राशि है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है, वो भी मूल राशि होगी, ये भी मूल राशि है, ठीक है? तो लंबाई का मात्रक होता मीटर, चौड़ाई भी लंबाई इसका मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर की घात 2। मीटर की घात 2 को वर्ग मीटर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर वर्ग मीटर हो जाएगा। मीटर की पावर 2 जो लिखा है इसको वर्ग मीटर कहते हैं। अगर अकेला मीटर होता तो वो मूल मात्रक होता, लेकिन मीटर की घात अगर कोई भी घात चढ़ जाएगी तो वो समझ जाना वो मूल मात्रक नहीं है, तब वो व्युत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आयतन की, अगर हम आयतन की बात करते हैं वॉल्यूम की, तो आयतन बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई ये भी मूल राशि है, चौड़ाई भी एक लंबाई ही होती है, मूल राशि है। ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है, ये भी मूल राशि है। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई भी होगा मीटर, ऊंचाई भी होगा मीटर। बच्चों मीटर गुणे मीटर, तो मीटर की घात क्या हो जाएगा? 3। मीटर की घात 3, जिसे घन मीटर पढ़ते हैं।
मीटर क्यूब है, इसका मतलब ये घन मीटर कहलाएगा, इसको घन मीटर कहते हैं। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत? आ गया अभिनव मिश्रा? चलिए ठीक है, काफी लोग जो है जुड़ चुके हैं। गौरव वर्मा भी आ चुके हैं, लखीमपुर खीरी से है या सीतापुर से, कहीं से है गौरव वर्मा। ठीक है, नवनीत शुक्ला है। ठीक, समझ में आ गया इतना? अब देखो ये मीटर क्यूब हो गया। इसी तरीके से जैसे हम कहते हैं घनत्व, घनत्व भी व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि वो जो हमने 7 और 2 कहा याद कर लो, उनमें से कहीं आता नहीं, ये व्युत्पन्न राशि है। घनत्व, घनत्व बराबर होता द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर होता द्रव्यमान बटे आयतन होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ध्यान दें, घनत्व को डी से यूपी कैटेट में पूछा जा चुका है, डी बराबर एम अपॉन वी होता है, डी बराबर एम अपॉन वी। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, एम का मतलब द्रव्यमान, वी का मतलब वॉल्यूम आयतन, और डी का मतलब घनत्व। एम बराबर क्या हो जाएगा? डीवी। ऐसे लिखा जो है आया था, ये एम बराबर डीवी। समझ गए बात के लिए? तो यहां से देखो, इसका ये व्युत्पन्न राशि है, इसका मात्रक व्युत्पन्न मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। आयतन का क्या होता है? मीटर की घात 3। तो किलोग्राम बटा मीटर क्यूब, बटे को प्रति पढ़ते हैं, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। किलोग्राम, सोनू यादव चलेगी बेटा, क्लास चलेगी, बायोलॉजी की भी चलेगी। ठीक है, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया होगा। घनत्व हो गया। इसी तरीके से चाल समझ लीजिए, चाल, चाल बराबर होता दूरी बटे समय। दूरी बच्चों एक लंबाई होती है, और वैसे चाल उन 9 की श्रेणी में नहीं है। जो 9 राशियां हमने बताया है, 7 मूल राशियां, 2 पूरक राशियां, उसमें से कहीं पर भी चाल नहीं है उसमें। तो चाल को व्युत्पन्न रखेंगे, ये व्युत्पन्न राशि है। अब यहाँ पर इसका मात्रक देखो, व्युत्पन्न मात्रक होगा, दूरी का मात्रक होता मीटर बटा समय का मात्रक होगा सेकेंड। मीटर बटे सेकेंड को बच्चों क्या पढ़ते हैं? मीटर प्रति सेकेंड। क्या पढ़ते हैं? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर को स्मॉल एम लिख दें, सेकेंड को नीचे एस लिख दें, ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिखा रहता है एम, ऐसे एम प्रति एस, या 1 पावर है ऊपर जाएगा तो क्या होगा? एम एस माइनस 1, एम एस माइनस 1 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए आंसर देते रहिए सभी लोग उत्तर कमेंट के माध्यम से करते रहिए आगे से आगे, जिससे हमको पता चले कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो। जैसे हम कोई भौतिक राशि लिखें, उसका तुरंत मात्रक बताओ, फटाफट आगे बताते जाएंगे, तुरंत बताएंगे, देर नहीं करना। वेग, अब जैसे हम वेग की बात करते हैं, वेग का मतलब वेलोसिटी। वेग बराबर होता बच्चों विस्थापन, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता विस्थापन बटे समय। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। विस्थापन का, विस्थापन एक लंबाई है, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, तो विस्थापन का मात्रक होगा मीटर, समय का मात्रक होगा सेकेंड। चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड था, अब वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। इसे जो है ऐसे लिख सकते हैं, या में एस माइनस 1, नीचे है यस, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, या में एस माइनस 1। वीरू यादव आपने गलत बता दिया, स्क्वायर नहीं होता, मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसी तरीके से त्वरण, अगला सभी लोग बताओ जल्दी से, सारे विद्यार्थी जवाब देंगे। त्वरण, त्वरण बराबर होता बच्चों वेग परिवर्तन बटा समय। कहने का मतलब वेग बटे समय। त्वरण बराबर होगा वेग बटे समय। वेग, वेग का मात्रक होगा मीटर सेकेंड की घात -1, मीटर प्रति सेकेंड, और ये सेकेंड की घात 1। बच्चों ये -1 पावर नीचे ले आओगे प्लस हो जाएगा, मीटर बटा ये प्लस आएगा तो सेकेंड गुणे सेकेंड, सेकेंड की घात 2, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं मीटर सेकेंड की घात -2। तो त्वरण ये रटा होना चाहिए, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चाल और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होता है। आयतन का घन मीटर होता है। घनत्व का सूत्र द्रव्यमान बटे आयतन होता है। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। आगे से आगे बताते रहिए सभी लोग, जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, सब लोग कमेंट करते रहे। यहाँ पर ये हो गया आपका त्वरण। इसी तरीके से बच्चों बल की बात करते हैं। बल, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण।
द्रव्यमान का मात्रक बच्चों क्या होता है, तो आप कहोगे किलोग्राम होता है। त्वरण का मात्रक अभी हमने निकाला था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम रख दिया, त्वरण की जगह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख दिया, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या बच्चों इसे न्यूटन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे ही न्यूटन कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है एक न्यूटन को क्या लिखा जाएगा, या न्यूटन को क्या लिखा जा सकता है, तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, न्यूटन और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इन सब का एक ही मतलब होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन दोनों का एक ही अर्थ है। समझ गए ना? ओके ऋतिक सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा आप सभी का। इसी तरीके से बच्चों अगर हम कह दें संवेग, संवेग की बात करें, ये पूरी फिजिक्स में मिलेगा सब चीज। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर द्रव्यमान होगा किलोग्राम, ये हो जाएगा किलोग्राम, और वेग का भी बताया हमने मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। या बच्चों आगे इसी को हम बता देंगे, आपको एक फार्मूला मिलेगा उससे निकालेंगे। इसे ही न्यूटन सेकेंड कहते हैं। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड को पूछा जाता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे न्यूटन सेकेंड कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत? शिव मौर्य, वेरी गुड, तुमको बहुत आगे से आगे हो, बहुत बढ़िया। अभी हमने उसको बताया नहीं, फिर भी आपने आंसर दिया, बहुत बढ़िया है। इस तरीके से हमने बताया आपको कि ये आपका हो गया बल, बल का और संवेग का दोनों का बता दिया। अब इसी तरीके से कार्य, कार्य बराबर होता है बच्चों बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन एक बार आपको ऐसे रिवीजन करना है फास्ट। ठीक है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक बच्चों न्यूटन, विस्थापन का मात्रक होता मीटर। न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। पूछा जाता है न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। कार्य का मात्रक जूल होगा जिसे न्यूटन मीटर कहते हैं। न्यूटन किसे कहते हैं, अभी लिखा था, न्यूटन की जगह लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू ये मीटर एक और आ जाएगा, मीटर गुणे मीटर मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो किलोग्राम मीटर की घात 2 प्रति सेकेंड की घात 2, इसे न्यूटन मीटर कहते हैं, इसे ही जूल कहते हैं, इसे ही जूल कहते हैं। ठीक है, जूल की स्पेलिंग सब लोग गलत लिख रहे हैं। जूल की स्पेलिंग है JOULE, जूल, JOULE, जूल होता। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया। अब जो है बच्चों यहीं पर आज ये अपनी क्लास हम विराम दे रहे हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स की क्लास होने जा रही है तुरंत, एट द मोमेंट सभी लोग जुड़े रहिए। ठीक है, आप लोग जो है और हमने जैसे कि हम बता रहे थे आपको कि बच्चों मैथ्स में आपके 20 प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले आज आपकी पहली क्लास है, तो मेरा और आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम 20 प्रश्नों के सफर को कैसे तय करेंगे और इस बहुमूल्य समय को कैसे कीमती बनाकर हम कम से कम 18 प्लस प्रश्नों को एग्जाम में कम से कम सही करके आए। ठीक है ना? इसके लिए सबसे पहले भागने से अच्छा है कुछ धैर्य पूर्वक रखे, समय को धैर्य से रखते हुए आपको ये समझना होगा कि हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है ना? तो वही हम बताने जा रहे हैं कि मैथ्स में हम एकदम से आपका प्रैक्टिस बैच है, तो एकदम से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। सबसे पहले हमारा तरीका होगा कि जिस चैप्टर को मान लेते हैं समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी के जो मुख्य पॉइंट हैं, मुख्य बिंदु हैं, महत्वपूर्ण फार्मूला है, रिजल्ट है, उनसे संबंधित 1-2 समांतर श्रेणी। इसी के बाद प्यारे विद्यार्थियों दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा जीपी,
पढ़ाने का तरीका प्यारे विद्यार्थी ये रहेगा कि हमारी जो पहली क्लास है उसमें क्या होगा, उस चैप्टर की हम थ्योरी और उसके साथ साथ जैसे समांतर श्रेणी में अगर एनवा पद ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, एन पदों का योगफल ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, एन समांतर माध्य ज्ञात करना है, एन समांतर माध्य का योग ज्ञात करना है, तो ये सारे पैटर्न पहले हम सीखेंगे और उनसे एक दो प्रश्न भी लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। जैसे हमारा एक चैप्टर हो जाएगा, एक लेक्चर में हमारा एक चैप्टर भी हो जाएगा, परेशानी वाली बात नहीं है। उसी के बाद जो हम लोगों ने पहले से अनाउंस कर रखा है, आपके टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट शुरुआत होंगे। समांतर श्रेणी जैसे हम पढ़ा देंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सारे रिजल्ट, फार्मूला एक बार अपडेट करने की जरूरत होती है। जिन स्टूडेंट को आता है वो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि आपको आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन होने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस। तीसरा रहेगा प्यारे विद्यार्थियों बेलन। चौथा टॉपिक रहेगा हमारा शंकु और पांचवा टॉपिक रहेगा इसी में गोला। ठीक है ना। और सातवां जब ठोस ज्यामिति हो जाएगा, इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम लोग आठवां चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना क्रमचय संचय। ठीक है ना। और नौवां जो चैप्टर होगा हमारा प्यारे विद्यार्थियों, जो नौवां चैप्टर होगा वो हम आपका विषय का हम लेंगे सांख्यिकी, जिससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। और 10वां जो चैप्टर होगा वो आपके बहुत बेसिक आइडिया पे है, जिसको बोलते हैं घातांक सिद्धांत। क्या बोलते हैं? घातांक सिद्धांत। क्या बोलते हैं? घातांक सिद्धांत को लेंगे। ठीक है ना। समझते जाइएगा बिल्कुल धैर्य के साथ। ठीक है ना। बिल्कुल धैर्य रखिएगा। पहले आपको अपने युद्ध के बारे में पता होना चाहिए, हम किस विषयों पर युद्ध करने जा रहे हैं। ठीक है ना। कि पहले ही दिन आपको सब कुछ सिखा दूं। ठीक है। आपको धैर्य पूर्वक पहले समझना है पैटर्न। अंतिम और लास्ट हमारा होगा प्यारे विद्यार्थियों लघुगणक। ठीक है ना। लॉगरिथम, लॉगरिथम के काफी रूल, सिद्धांत, उनसे रिलेटेड प्रश्न। ठीक है ना। इतना पढ़ने के साथ साथ हर चैप्टर का हमने पहले बताया, सबसे पहले कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके रिजल्ट पढ़ेंगे और उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों उससे रिलेटेड एक टेस्ट लेकर आऊंगा तुरंत सेकंड क्लास में। जैसे हमारा एक चैप्टर कवर होगा, उसके सेकंड क्लास में हमारे पास टेस्ट होगा जिसमें 20 प्रश्न हमारा। हम शुरुआत ही करेंगे समांतर श्रेणी। कहां से? समांतर श्रेणी। हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग, कॉपी और पेन अनिवार्य है रखना। ठीक है ना। बिल्कुल आपको एहसास नहीं होने दूंगा कि आप ऑनलाइन में हो, ऐसा लगेगा हम आपको देख रहे हैं। ठीक है ना। इसमें परेशान नहीं होने का। समांतर श्रेणी हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग। चलिए भाई, जय श्री राम, आदर्श पाल बोल रहे हैं। ठीक है। समांतर श्रेणी में सबसे पहले अगर हम श्रेणी की बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में 3 श्रेणियां हैं, एक समांतर, दूसरा गुणोत्तर और तीसरा हरात्मक। हम आज ये सीखेंगे कैसे श्रेणियों को हैंडल करना है। उसके लिए सबसे पहली हेडिंग डालिए प्यारे विद्यार्थियों अनुक्रम। अनुक्रम। जब आप श्रेणियां पढ़ते हो तो उसमें आप पदों को देखते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। तो सबसे पहले उसको समझना है प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हम कहें एन, और जहां ये ए के साथ जो सफिक्स में दिया है ना एन, इसका मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों एन जो है एन में बिलोंग करेगा। और जो एन होता है ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और आपको पता होना चाहिए जो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर होते हैं वो प्यारे विद्यार्थियों 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का प्रारंभ 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। बच्चों कभी कभी क्या होता है, इंसान की तबीयत खराब हो जाती है तो कभी कभी आना नहीं पड़ता है, तो इसलिए कुछ दिनों बाद हम आए हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक। और ऐसी स्थिति में कोरोना की, समझे ना, समझिए हम लोगों को कितना जोश और जज्बा बरकरार है कि हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। आप लोग बस पढ़ते रहिएगा। ये आपको बहुत अच्छा मौका है कि लॉकडाउन में जब घर हो तो बच्चों को लगता है कैसे पढ़ाई होगी। ये तो अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपको कम से कम घर बैठे कुछ तो पढ़ने में आ रहा है, कुछ नहीं बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा।
क्योंकि हम कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा। आप सिर्फ मेरे में फोकस रखिए, हम क्या लिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसमें फोकस रखिए। आज आपकी पहली क्लास है तो हमसे भी परिचय हो जाओ, हमारी आवाज से जुड़ जाओ, हमारे तरीके से जुड़ जाओ, तो मजा आएगा। आनंद के साथ पढ़िए, ठीक है ना, मजे के साथ, समझिए, ठीक है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम क्या है एन, और एन क्या है सफिक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, जो एन होता है ना वो इसमें बिलोंग करता है, किसमें, प्राकृतिक संख्याओं में। एन की जगह हम 1 2 3 डॉट 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 अवयव रखते हैं। हम कहें कि इस अनुक्रम, अनुक्रम किसे कहते हैं, अभी हमने अनुक्रम की बात करी, तो अनुक्रम क्या होता है कि एन की जगह यदि हम प्रथम पद 1 रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा A1। अगर इस एन, स्मॉल एन की जगह हम नेचुरल नंबर से 2 उठा लें तो हमें क्या प्राप्त होगा, सभी बताइए, A2। फिर इसी एन की जगह यदि हम 3 उठा लें, ये एन जो सफिक्स में ये हमें ये बताता है कि हम क्रमानुसार 1 2 और 3 अवयवों को लेते जाएंगे और हमें कुछ पद क्रम से मिलते जाएंगे, A3। इसी प्रकार बच्चों हम अंत में एक एन भी होता है, फिर डॉट डॉट डॉट, तो हम एक पद ले लेते हैं an और फिर एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों, जो दिया गया यह क्रम है, दिया गया यह क्रम है, इसी को अनुक्रम कहते हैं जब इस क्रम के पदों को प्राकृतिक संख्याओं से लिया जाए। किससे लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं से। हम कहें प्रथम पद तो आप an की जगह A1 रखिए, हम कहें द्वितीय पद आप an की जगह दूसरा पद रखिए, हम कहें तृतीय पद आप an की जगह तीसरा पद। और इससे जो क्रम बनेगा, जब प्राकृतिक संख्याओं के माध्यम से हमें कोई क्रम बन के तैयार होता है, उसी के बोलते हैं अनुक्रम। अंग्रेजी में बोलते हैं सीक्वेंस, अंग्रेजी में बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है ना बच्चों। अब इसी में प्यारे विद्यार्थियों, जो ये an है इसी को बोलते हैं, हम उन टर्मों को पहले बताना चाहते हैं जिन विद्यार्थियों को यही नहीं समझ में आता कि nवां पद क्या होता है, n पदों का योगफल क्या होता है। और जब इन पदों से